ई टीचिंग के ई टीचिंग के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत। अभी हमने पिछले एपिसोड में आपको शून्यक और शून्य को ज्ञात करने के लिए जो गुणनखंड बीच में उपयोग होंगे वो हमने आपको सब बताए थे। अब आपको कोर्स के लिए आते हैं, तो जैसे छोटे प्रश्न आते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्य का ग्राफ क्या होगा। तो रैखिक बहुपद का आलेख जो है एक सरल रेखा होता है और द्विघात बहुपद का आलेख परवलय होता है। परवलय ये हायर के क्लासों के शब्द है, लेकिन परवलय एक वक्र रहता है, जैसे कि इस चित्र में ये वक्र दिखा रहे हैं, ये परवलय कहलाता है। तो आपको वस्तुनिष्ठ आती है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ या आलेख एक सरल रेखा होता है और द्विघात बहुपद का आलेख परवलय होता है। ये दो आती, केवल आपको इतने। अब आपको ग्राफ में बताना पड़ता है कि बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो हमने बताया था कि जिस बहुपद की जितनी घात होगी उसके शून्यक उतने ही होंगे। मतलब रैखिक की घात 1 होती है तो उसका शून्यक 1 होता है, द्विघात बहुपद के बहुपद शून्यक 2 होते हैं। अब लेकिन आपको यहाँ पे बहुत से ग्राफ बने रहेंगे जिनमें आपको उनके चित्र देख के ये बताना पड़ेगा कि इस आलेख के द्वारा बहुपद के कितने शून्यक हैं। आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि ये क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। इस पर एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है तो यहाँ वाई निर्देशांक 0 होता है और वाई अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो वहां पे एक्स निर्देशांक 0। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल ग्राफ को देख के ये बताना है। आपकी एक पूरी प्रश्नावली जो है उसमें आपको यही ग्राफ बने हुए, आपको ये बताना कि इसके कितने शून्य। आपको कैसे देखना है ये मैं बता देता हूं। किसी भी बहुपद के आलेख के शून्यक देखने के लिए या उसके शून्यक जो होते हैं एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का एक्स निर्देशांक, जैसे कोई निर्देशांक जैसे लिखा है 2, 3, इसका अर्थ है एक्स निर्देशांक 2 है, वाई निर्देशांक 3। तो आपको जो एक्स निर्देशांक होता है वह उसका शून्यक होता है। तो आपको तो यह देखना है कि एक्स अक्ष पे कोई भी ग्राफ जितने बार काट रहा है उसके शून्यक उतने ही होंगे। जैसे यहाँ पे बने हुए आपको पूरी प्रश्नावली में उदाहरण मिलेंगे। यहाँ पे आप चित्र को अपन देख रहे हैं, अपन पहला चित्र देख रहे हैं, इसमें ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो ये जो बहुपद का ग्राफ दिख रहा है पी एक्स का, ये वाला जो है किस अक्ष को काटा है, ये वाई अक्ष को काट रहा है, एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। तो इसका शून्यक जो है केवल क्या होंगे, 0 होंगे। अब ये बना हुआ है, इसमें इस बहुपद का जो ग्राफ है उसके शून्यक बताना है कि कितने शून्यकों को प्रदर्शित करना है। तो एक्स अक्ष पे एक यहाँ पे काटा है, ये एक यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे काटा। तो इनके जो एक्स निर्देशांक है वो इसके शून्यक होंगे। तो आप तो सीधा ये देखें कि एक्स अक्ष पर जितनी जगह कट रहा है उसके शून्यक उतने ही होंगे। जैसे इसमें 1, 2, 3, इसके शून्यक 3 होंगे। यहाँ वाई अक्ष को काट रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे ये इस पे हमने ये चलाया, मान लो और भी लंबा होता है ऐसे, बस ये चल रहा है। तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, ये 1, 2, 3 और ये कितना होगा 4। तो इसके शून्य कितने होंगे, 4। परंतु यदि मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, ये चल रहा है, अब इसमें वाई अक्ष तो कई जगह कट रहा है लेकिन एक्स अक्ष कहाँ कट रहा है, एक जगह। तो ये इसका शून्यक होगा 1। इस प्रकार से आप पूरी प्रश्नावली में आलेख देखेंगे, उनको आप बताना है कि किसके कितने शून्यक है। ये केवल ऑब्जेक्टिव में परीक्षा में आते हैं। इस प्रकार से ये हो गया। अब आते हैं अपन शून्यकों के संबंधों पर। तो 1 नंबर का प्रश्न इसमें आता है, 2 नंबर के प्रश्न के लिए बताना। अब यदि बहुपद द्विघात बहुपद का यह व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक और c है अचर राशि, ये कहलाती है गुणांक। और इसके 2 शून्यक होते हैं, मतलब अपन 2 गुणनखंड निकालेंगे, दोनों को 0 के बराबर करके उसके 2 मान निकालेंगे जो उसके शून्यक होंगे। तो पहला जो भी आता है उसको अल्फा बोलते हैं, दूसरा आता है उसको बीटा। तो आपको शून्यकों का 2 शून्यक होते हैं, इसकी अल्फा और बीटा।
शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। यदि आपसे कहा जाए कि कोई बहुपद दिया जाए द्विघात बहुपद, उसमें कहा जाए कि इसके शून्य ज्ञात करो, तो हमें ए बी सी के मान निकालेंगे तुलना करके चिन्ह से, और यहाँ पे रखेंगे तो योगफल आ जाएगा, इसमें रखोगे आप तो गुणनफल आ जाएगा सी और ए का मान। तो अब इसके बाद एक तो ये आता है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए, उसके बाद में प्रश्न आता है कि शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे हम एक प्रश्न बता रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है जैसे प्रश्न एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, इसके करना है। तो सबसे पहले हम x में चल रहा है तो बहुपद लिख लेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10, और इसको बना दिया बनने ए, ताकि हम अभी बताएंगे क्यों बनाए। अब इसके जैसे गुणनखंड हमने बताए थे, मध्य पद के भागों, दो भागों में विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात करने की कल विधि बहुत सी बताई थी आपको पिछले एपिसोड। तो इसमें गुणा करने पर कितना चाहिए है 10, और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए 7। तो संख्याएं क्या हुई 2 और 5, जैसे आप लघुत्तम से निकालते थे वैसे ही निकाल लेंगे। तो इधर आप लिख देंगे इधर एक्स स्क्वायर धन 5 धन 2 इंटू एक्स धन 10। आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स का गुणा, यहाँ से प्लस चिन्ह है तो कोई चिन्ह बदलेंगे नहीं, ये हम कल बता चुके हैं। वैसे ही करेंगे तो 5x धन 2x धन 10। पहले दो पदों में से अधिकतम कॉमन लेंगे, तो दोनों में x है वो निकल रहा है, x ले लिया कॉमन, जो कॉमन लेते हो इसके नीचे करते हो, काटने के बाद यहाँ लेते हो, ये कट गया। तो इधर बचा x, यहाँ बचा 5। हमने उसके बाद बताया था ये चिन्ह एग्जिट लिखते हैं, थोड़ी जगह छोड़ते हैं, इस ब्रैकेट को रिपीट करते हैं, ये ट्रिक के द्वारा है। अब यहाँ पे लेना तो इसको काट देंगे, तो यहाँ इसके नीचे करोगे ये कट जाएगा, तो इसमें आएगा 2। अगले स्टेप में आ जाएगा x धन 5 x धन 2, ये गुणनखंड आ गए। चूंकि ये गुणनखंड है तो px का मान क्या हो जाएगा 0, इसलिए चूंकि px बराबर 0, इसलिए इसको 0 के बराबर बताओगे, इसके 0 के बराबर बताओगे, इसका मान निकलेगा अल्फा होगा, इसका मान बीटा। तो इधर लिखेंगे इसलिए x प्लस 5 बराबर 0, इसको पक्षांतर कर दो तो x बराबर -5। उसके बाद या दूसरा ब्रैकेट लेंगे x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। इसलिए अल्फा बराबर पहला वाला जो भी आया है x का मान ऋण 5, बीटा बराबर दूसरा मान आया -2। इसके साथ ही साथ ये निकल आया आपके शून्य। शून्य कितने हुआ, पहला शून्य 5, दूसरा शून्य 2। ऐसे कोई भी दिया जाता है, मान लो आपको एक छोटा दे दिया कि x